हेलो, हाउ आर यू? आई एम गुड डॉक्टर। डॉक्टर, आज मैं आपके पास अपने कुछ डाउट क्लियर करने आया। बेझिझक होकर पूछ सकते हैं। क्या डाउट है आपकी? देखिए, मेरी अभी तक शादी भी नहीं हुई है और ना ही मैं अभी तक किसी खास रिलेशनशिप में रहा हूँ। लेकिन मैंने सेक्स के बारे में बहुत सारी अफवाहें सुनी है। किस तरह की अफवाहें? जैसे कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि ज्यादा सेक्स करना हार्मफुल होता है और कुछ लोग बोलते हैं कि सेक्स करना हेल्दी होता है। एग्जैक्टली फैक्ट है क्या? आपने बिल्कुल सही किया यहाँ आकर, क्योंकि ये सब डाउट क्लियर करना बहुत ही जरूरी है। देखिए, सेक्स अगर सप्ताह में 7 बार से ज्यादा किया जाए तो ये एवरेज से ज्यादा हो जाता है, लेकिन अगर सप्ताह में 2 या 3 बार सेक्स किया जाए तो ये एवरेज में रहता है। लेकिन हाँ, अगर हनीमून पीरियड के दौरान सेक्स ज्यादा हो भी जाता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि सेक्स तो बहुत ही अच्छा माध्यम है एक कपल को कनेक्ट रखने के लिए। डॉक्टर, क्या ऐसा भी टाइम होता है जब सेक्स करना सही नहीं होता है? मैंने तो ये भी सुना है कि इसके बारे में सही जानकारी ना हो तो रिलेशनशिप खराब हो जाता है। जी हाँ, कभी कभी परहेज करना भी चाहिए। अगर आपके पार्टनर की इच्छा नहीं है सेक्स करने की तो आपको जबरदस्ती सेक्स नहीं करना चाहिए, बल्कि आप फ्रीक्वेंसी नेगोशिएट कर सकते हैं। लेकिन हाँ, आपको एक बात का और ध्यान रखना चाहिए कि आपका ध्यान हमेशा सेक्स की तरफ है, ये भी अच्छी बात नहीं है। अगर आपको ये लगता है कि सेक्स करने से ही आप अपने पार्टनर के साथ एंजॉय कर सकते हैं तो ये बिल्कुल गलत है, बल्कि सेक्स में बैलेंस होना बहुत ही जरूरी है। डॉक्टर, जैसा कि मैंने आपको बताया, मैं किसी रिलेशनशिप में नहीं हूँ, लेकिन मेरी बहुत सारी लड़कियां दोस्त हैं। कई बार नाइट स्टे भी हो जाता है, लेकिन हमेशा एक भय लगा रहता है कि कहीं कुछ गलत ना हो जाए। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या शादी से पहले अगर ऐसा कुछ इंसिडेंट होता है तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? देखिए, ये सब तो आप पर डिपेंड करता है। कुछ लोग होते हैं जो शादी से पहले शारीरिक संबंध बनाना बिल्कुल पसंद नहीं करते, और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो शादी से पहले कई बार शारीरिक संबंध बना चुके होते हैं। ये तो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है कि किसको क्या सही लगता है और किसको क्या नहीं। और आपको बताना चाहूंगी कि अगर आप सिंगल हैं और आप ज्यादा सेक्स कर लेते हैं तो ये जरूरी नहीं कि आपकी सेहत के लिए वो हार्मफुल हो। लेकिन एक बात का ध्यान जरूर रखना होगा आपको कि अगर आप एक से ज्यादा महिलाओं के साथ सेक्स करते हैं तो उसमें एसटीडी का खतरा हो सकता है, लेकिन उस दौरान आप प्रोटेक्शन का यूज कर सकते हैं, जैसे कि कॉन्डम। अगर आप मैक्सिमम सेक्स के बारे में ही सोच रहे हैं और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को बिल्कुल भूल चुके हैं, वहां आपका फोकस है ही नहीं, दिस इज द प्रॉब्लम। क्या एज के बढ़ने के साथ साथ सेक्स की फ्रीक्वेंसी में भी कोई बदलाव आता है? जी हाँ, बिल्कुल। काम वासना आपकी उम्र के साथ साथ बढ़ती रहती है और इसका रिफ्लेक्शन आप अपने रिलेशनशिप में देख सकते हैं। इसीलिए कोशिश करनी चाहिए कि आपका सेक्स बैलेंस में होना चाहिए, और जब कभी आपको महसूस हो कि ये अनबैलेंस्ड हो रहा है तो थोड़ा सा टाइम ले लेना चाहिए। डॉक्टर, सेक्स करने का एक लिमिट तो होगा ना? जी हाँ, बिल्कुल। अगर आसान भाषा में बोलूं तो अगर आप सेक्स के लिए डिनर स्किप कर सकते हैं, डेजर्ट छोड़ सकते हैं, या डांस छोड़ देते हैं, अपने फ्रेंड्स लोगों को छोड़ देते हैं, तो इट्स टू मच। तो क्या इस तरह से ज्यादा सेक्स करना एबनॉर्मल होता है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो नॉर्मल है और हेल्दी भी है। अडल्ट एज में तो ये तो एक फन है, बल्कि साइंस तो ये भी सजेस्ट करता है कि सेक्स मूड को इम्प्रूव करने के साथ साथ दिमाग की टेंशन और स्ट्रेस को भी रिड्यूस करने में मददगार है। तो डॉक्टर, एवरेज सेक्स क्या होना चाहिए? आंकड़ों के हिसाब से 18 ईयर से 29 ईयर्स वालों के लिए साल में 112 बार सेक्स करना एवरेज माना जाता है, और वहीं दूसरी तरफ 30 ईयर्स से 40 ईयर्स वालों के लिए 86 बार सही माना गया है। बट इट डिपेंड्स। ओके, तो डॉक्टर, ये तो आपने एवरेज सेक्स की बात बताई, लेकिन हेल्दी सेक्स क्या होता है? जो कपल रिलेशनशिप में होते हैं वो सप्ताह में 1 बार सेक्स करते हैं, और अगर सप्ताह में 1 या 2 बार सेक्स किया जाए तो उसे हेल्दी सेक्स माना जाता है। लेकिन डॉक्टर, मेरे फ्रेंड बताते हैं कि वो अपनी वाइफ के साथ सप्ताह में कई बार। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल।
क्या होता है कि शादी के शुरुआती दिनों में हस्बैंड वाइफ सिर्फ एक दूसरे के बारे में ही सोचते हैं, और अगर उस दौरान सेक्स ज्यादा हो भी जाता है तो कोई परेशानी की बात नहीं है। लेकिन ये कुछ समय के लिए ही होता है, और औरतें अपनी परेशानी बहुत जल्दी से नहीं बताती, और वुमेन की बॉडी हमेशा इंटरनली लुब्रिकेटेड नहीं होती है, तो उस दौरान सेक्स पेनफुल हो सकता है। डॉक्टर, मैंने कहीं पे सेक्स ऑब्सेशन के बारे में पढ़ा है। अगर रेगुलर सेक्स करना हेल्दी है तो ये ऑब्सेशन क्या है? सही सवाल पूछा आपने। इसको हाइपर सेक्सुअलिटी भी बोला जाता है, कंपल्सिव सेक्सुअल बिहेवियर। सेक्स एडिक्शन अभी भी डिबेट का विषय बना हुआ है। देखिए, अगर कोई भी काम हद से ज्यादा किया जाए तो वो नुकसानदायक होता है। इसी तरह अगर सेक्स भी हद से ज्यादा किया जाएगा तो आप में कमजोरी आ जाएगी, इम्यूनिटी सिस्टम वीक हो जाएगा, आपके बाल झड़ने लगेंगे, आपकी आंखों की रोशनी वीक होने लगेगी, आपका लोअर बैक पेन होना शुरू हो जाएगा, आपको डिहाइड्रेशन हो सकता है, यूटीआई हो सकता है। चांसेस बहुत कम है, मगर है। इंसान इंटरकोर्स के दौरान हार्ट अटैक का शिकार भी हो सकता है। थैंक यू डॉक्टर, आज क्लियर हुआ ये सब। वेलकम। अगर इसके बाद भी आपको कोई परेशानी होती है या आपके दिमाग में कोई डाउट्स आते हैं तो बेझिझक आ जाइएगा। कोई भी डाउट को मन के अंदर दबाने से अच्छा है कि उसका सलूशन निकाल लिया जाए। जी डॉक्टर, मुझे जब भी कोई डाउट होगा मैं आपके पास जरूर आऊंगा।